नमस्कार मित्रों। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो भी प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित होते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही चुने गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इस कथन का अर्थ है कि। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगता है कि सही हैं या अथवा एक से अधिक सही होने के चांसेस दिखते हैं, लेकिन इनमें सबसे एक ही होता है जो सब में सही होता है। तो इसलिए ध्यान से पहले इसको ऑप्शनों को देखेंगे। आइए ऑप्शन को देखते हैं कि विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है। बी नंबर ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। सी है, विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। और डी है, समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। देखिए, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। अब इसके ऑप्शनों को देखेंगे कि शिक्षकों का परस्पर संबंध, शिक्षकों का आपस में कैसा संबंध है, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यालय का पाठ्यक्रम कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थियों पर परस्पर संबंध, विद्यार्थियों का संबंध आपस में कैसा है, या शिक्षक विद्यार्थी संबंध। ये चार गो महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसमें हमको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी है, विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है ये विद्यालय के परिवेश को बेहतर बनाने में सहायक नहीं है। बाकी ये तीन जो ऑप्शन है ये विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने के सहायक हैं। बाकी ये विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो निर्भर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, परिवार जो है बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन है, सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य कराने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। ये चारों ऑप्शन में जो सबसे सही सटीक लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखेंगे, उनकी सहयोग के लाभ बताएंगे, कि समूह क्रियाएं करने को देंगे, कि सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, या उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके प्रति आपकी क्या धारणा है। देखिए, इसमें है, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। दूसरा है कि ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखूंगा। तीसरा है, इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा। और चौथा है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा। ये जो है कि इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है, और वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मैं इससे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो एकमात्र शिक्षा से ही खत्म हो सकता है, और जहाँ शिक्षा अधूरा रहता है वहीं पे हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु क्या करेंगे। छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें, कि सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण दें, या छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें।
जिससे उनमें सामाजिक गुण का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, आजकल समाज जो है शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम ये जो सिलेबस है या ये जो ऑप्शन है इनके आधार पर हम इसमें से चयन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, उपरोक्त सभी कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारण। उपरोक्त सभी कारणों से लोग आजकल समाज के लोग शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय बहुत ही सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होगी, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे। तो विद्यालय की बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था जो है कि करता है, इसके लिए दृष्टिकोण जो है कि हमारा वो क्या होगा, यही आंसर इसमें देना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, और वही मात्र एक ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, और एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। ये चार उपायों में कौन उपाय है जो छात्रों को जीवन में अनुशासन जो है कि दिया जा सके? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, ईश्वम श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने ग्राम में नौकरी करे, अपने क्षेत्र में नौकरी करे, अपने प्रांत में नौकरी करे, अपने देश में कहीं नौकरी करे। देखिए, राष्ट्रीयता का और एकता का, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक इन चारों ऑप्शनों में से क्या करे, अपने ग्राम, क्षेत्र, प्रांत और देश, कहाँ नौकरी करे। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अपने देश में कहीं नौकरी करे। तब जा करके, चूंकि राष्ट्रीय एकता का बात हो रहा है, पूरे देश का, देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे बात हो रहा है, तो अपने देश में कहीं नौकरी करेंगे तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षकों को अवकाश मिल सके, बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, अभिभावक प्रसन्न रहें, छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि छात्रों में जो है टीम भावना विकसित हो सके, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप दहेज विरोधी हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या करेंगे, दहेज सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, जो वधू पक्ष देगा वह लेंगे, अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, और दहेज का विरोध करेंगे। इस चारों ऑप्शन में से ये साफ झलक रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब हम दहेज विरोधी हैं तो हर परिस्थिति में क्या करेंगे, दहेज का विरोध करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है? सहयोग की भावना, या प्रतिस्पर्धा, या हुनर, या चुस्ती। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहयोग की जो भावना है, अगर वो खिलाड़ी के अंदर नहीं है तो वो एक अच्छा और कुशल खिलाड़ी नहीं है। इसके लिए इसका आंसर सहयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करना है? यहाँ देखेंगे, आज्ञाकारिता, विनोद प्रियता, स्वावलंबन और संवेदनशीलता। ये चार जो है कि चारित्रिक विशेषताएं हैं, और इसमें से किसका विकास जो है कि करने के लिए, किस जो कि विद्यालय
शिक्षा का उद्देश्य होता है हर बच्चे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वावलंबन का। हर व्यक्ति, हर बच्चे को स्वावलंबन होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे कि वैयक्तिक रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, और जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उन तरीकों से। तो इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, वैयक्तिक रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। विद्यालय में अक्सर जो है कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा अपने घर का समस्या लेकर के विद्यालय में पहुंचता है, अपने शिक्षक से शेयर करता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देंगे, कि उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, कि उसको बतलाएंगे कि समस्या का स्कूल से संबंध नहीं है, या इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। तो देखिए इसका जो सबसे सही और सटीक आंसर लग रहा है मेरे ख्याल से वो बी ही होगा। बी, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। बाकी सभी ऑप्शन इससे कम सही हैं या गलत हैं। अगला प्रश्न है, अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु, ध्यान दीजिए, अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु आप क्या करेंगे? उन्नत देशों के उदाहरण देंगे, इसके लाभ पर व्याख्यान कराएंगे, लेख का आयोजन करेंगे, इसके उपायों को छात्रों को बतलाएंगे। तो यह तो मेरे ऑप्शन पढ़ते ही आप सब लोग जान गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऊपर सभी 3 ऑप्शनों से यही सही लग रहा है कि इसके उपायों को हम बच्चों को, छात्रों को बतलाएंगे कि किस तरह से हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करना, मतलब कि क्या करना चाहिए? देखिए, समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए एक शिक्षक द्वारा। समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या देना चाहिए? तो समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, कि समय बीतने पर पछताना पड़ता है यह बताना चाहिए, या स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, या उपरोक्त सभी कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक अपने छात्र को समय के महत्व के बारे में क्या करे कि वो समझ जाए और समय को बर्बाद न करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम सभी उपयुक्त सभी कार्यों को करेंगे तो जाकर के एक बच्चा समय को बर्बाद नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? छात्रों को उसके कुप्रभाव को बताएंगे, या भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, या इस पर व्याख्यान कराएंगे, या विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यालय में जो है कि भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। अगला प्रश्न है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण सही है? ऑप्शन देखेंगे कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ता है, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। ये चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए आजकल के छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा? स्वाभाविक है, एक विद्यालय में एक ही बिरादरी के सभी शिक्षक तो होंगे नहीं, भिन्न भिन्न जाति धर्म के शिक्षक होंगे, तो वहाँ जो है कि आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। तो आइए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सबसे सटीक कौन है। कोई मतभेद नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से मिलेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते ही आप समझ गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। बाकी इसके अलावा सभी 3 गलत हैं, जो नियमानुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे?
देखिए अभिभावक जो है अगर आपसे नहीं मिलने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे कि अभिभावक को लिखेंगे, या स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। ये चारों ऑप्शन में क्या सही है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक को लिखेंगे। जो बच्चों की डायरी होती है या उनके नोटबुक जो होते हैं उस पर लिखेंगे कि अभिभावक को कि आप विद्यालय में पहुंचिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो यही ऑप्शन जो है कि सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनका सर्वांगीण विकास होता है। उनका सर्वांगीण विकास होता है किससे? कि पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से।